हेलो बच्चों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स स्टडी अड्डा में। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रीज के पीवाईक्यूज पढ़ने वाले हैं। आप पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू 1 एंड कॉस 2a माइनस का 3b इज इक्वल टू √3/2। और कंडीशन दे रखी है 2a प्लस 3b की वैल्यू मेरा ग्रेटर दैन 0 है बट लेस दैन और इक्वल टू 90 है। और एक दूसरी कंडीशन बता रखी है कि a इज़ ग्रेटर दैन b है। तो हमसे निकलवाई है ए एंड बी की वैल्यू। तो जो हमें कंडीशन गिवन है हमने वो लिख लिया। हमें गिवन क्या है, साइन 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू 1। और दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, कॉस 2a माइनस का 3b इज इक्वल टू √3/2। हमें पता है साइन का टेबल में 1 किस पे वैल्यू आती है, साइन 90 पे। तो साइन 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन 90। तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 2a, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू 90। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही मैंने कॉस के टेबल में देखा √3/2 किस पर आता है। तो ये कॉस के टेबल में √3 हमें पता है किस में होती है, cos 60 में cos 30 में आती है ये वैल्यू। तो cos 30, तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी 2a माइनस का 3b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2। मुझे ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया। तो वहाँ से मेरा बी वाला एंगल जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया। 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 2a माइनस का 3b इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन को बंद कर रहे हैं, प्लस के 3b से माइनस का 3b कैंसिल आउट। 2a प्लस का 2a 4a इज इक्वल टू 90 प्लस 30 120। 4 से मैंने 120 को कैंसिल आउट करा 30 टाइम्स। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई 30। ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 2 में। मैं इक्वेशन 1 में कर देता हूँ, इन इक्वेशन 1। तो वहाँ से वैल्यू देखते हैं, बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2a की जगह 30 डिग्री प्लस का 3b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया 2 का मल्टीप्लाई 30 में करा 60 प्लस का 3b इज इक्वल टू 90। 3b इज इक्वल टू हमारा आ गया 90 माइनस 60। 3b इज इक्वल टू 30। बी को 3 से मैंने 30 को कैंसिल आउट करा 10 टाइम्स। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ए की वैल्यू आ गई मेरी 30 डिग्री एंड बी की वैल्यू आ गई मेरी कितनी, 10 डिग्री। क्वेश्चन ने बताया था कि ए इज़ ग्रेटर देन बी है। ए हमारा बड़ा है, ये कंडीशन फुलफिल कर दी। दूसरी वैल्यू बता रखी थी, दूसरी कंडीशन ये बता रखी थी कि 2a प्लस का 3b इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 90 होगा। तो वहाँ से अगर जाएंगे तो पुट करके देख लेंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आंसर मेरा सेम ही आएगा। तो ये मेरा 2025 का क्वेश्चन था, जहाँ पर मुझे ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। ए मेरा आ गया 30 डिग्री एंड बी कितना आ गया, 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे एक फिगर गिवन है और वहाँ से मुझे साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए पहले मुझे ये एंगल पता चल होना चाहिए, ये एंगल का। साइन अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए मेरा पहले हमारे पास ये एंगल पता होना चाहिए कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है। तो वो निकालने का ट्राई करते हैं। मैंने देखा हमने देखा ये हमारा एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो दूसरी साइड में भी ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो मैंने ये देख लिया, मैं नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी एंड डी। तो ट्राइंगल, एक मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बनना है ए बी एंड सी। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बनना है ए सी एंड डी। तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी का यूज़ करते हुए मैंने ए सी की लेंथ निकाल ली कितनी आ रही है। हमने क्या करा, हमने राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी लिया, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी और ए सी की वैल्यू निकाल ली, जो कि होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 90 के साइड अपोजिट वाली साइड मेरी हाइपोटेनस, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा, अगर सपोज करो एंगल ए को मैं एंगल ले रहा हूँ तो उसके अपोजिट वाली साइड मेरा परपेंडिकुलर। तो बी सी मेरे पास कितनी है, 3 का स्क्वायर प्लस बेस निकालनी है यानी कि ए सी का स्क्वायर।
तो ये मेरा 36 इज इक्वल टू 9 प्लस का ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने 36 से माइनस 9 करा और ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली जो आ रही है 27। ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई है 27, मुझे ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 3√3 प्लस माइनस 3√3 आएगी। लेकिन मैं साइड निकाल रहा हूँ तो मुझे पता है साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए 3√3 रहेगी। हमने जो वैल्यू निकाली है ए सी की 3√3, उसको यहाँ पर लिख देते हैं 3√3। अब हमें पहले ये निकालना पड़ेगा अल्फा। ये मेरा 90, ट्राइंगल ए सी डी की बात कर रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ए सी डी। ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बनना है। ये 90 के अपोजिट वाली मेरी साइड हाइपोटेनस, ये मेरा अल्फा, एंगल के अपोजिट वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर, एक साइड बची बेस। तो हमने देखा यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, हमें हमें क्या निकालना है, अभी एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल यानी कि एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर और बेस। तो हमें पता है टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। इन ट्राइंगल ए सी डी की बात कर रहे हैं हम। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3√3 डिवाइडेड बाई बेस कितना है 9। 3 से मैंने 9 को कैंसिल आउट करा 3 टाइम्स, और √3 से 3 को कैंसिल आउट करा √3 टाइम्स। तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। अब टेन के टेबल में हमें पता है 1/√3 किस अब टेन के टेबल में हमें पता है 1/√3 कौन से टेबल कौन से एंगल पे आती है 30 पे। तो अल्फा मेरा कितना आ गया 30 डिग्री। साइन अल्फा की वैल्यू पूछिए, अल्फा में हमने निकाल लिया कितना 30 डिग्री। साइन अल्फा यानी कि साइन 30 डिग्री जो कितना होता है 1/2। तो इसमें मेरा साइन अल्फा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी, फिर मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो पहले मैंने ये क्वेश्चन देखा, मुझे दे रखा है 1/cot² A प्लस 1/1 + tan² A इज इक्वल टू 1/1 - sin² A माइनस का 1/cos²A। तो हमने क्या करा है, हमने पहले क्वेश्चन डाल लिया जो क्या है 1/cot² A प्लस 1/1 + tan² A इज इक्वल टू 1/1 - sin² A माइनस 1/cos²A। मैं इसको सॉल्व करता हूँ और वैल्यू देख रहा हूँ कितनी आ रही है। मुझे पता है 1/cot A किसके इक्वल होता है 10 के इक्वल। ये मेरा स्क्वायर है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 10² A के। प्लस एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है हुई है कि sec² A माइनस tan² A किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो मैंने tan² A को RHS में भेज दिया, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो sec² A प्लस tan² A इज इक्वल टू sec² A इज इक्वल टू 1 + tan² A के आ गया। ये मेरा डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 1 + tan²A, ये किसके इक्वल हो जाएगा sec² A के। तो 1/sec² A इज इक्वल टू 1/, ऐसे ही हमने एक बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है cos² A प्लस का sin² A किसके इक्वल 1 के इक्वल। मेरे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1 - sin² A दे रखा है। तो हमने क्या करा cos² A की वैल्यू फाइंड कर ली साइन के रेस्पेक्ट में, जो आ जाएगी cos² A इज इक्वल टू 1 - sin²A। तो 1/sin² A यानी कि 1/sin² A किसके इक्वल हो जाएगा 1/cos² A के, माइनस 1/cos किस 1/cos किसका रेसिप्रोकल होता है, cos किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो ये 1/cos A है, cos² A है, तो ये कितना आ जाएगा sin² A के इक्वल आ जाएगा। मैं वैल्यू निकालने का ट्राई करता हूँ। tan² A ही रहने दिया, सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल 1/sec A है, तो ये कितना हो जाएगा cos² A इज इक्वल टू 1/cos² A है, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये वैल्यू आ जाएगी sec² A माइनस का sin² A। क्वेश्चन में बोलते हैं, क्वेश्चन में हमारा RHS आ रहा है tan² A प्लस cos² A इज इक्वल टू RHS में है हमारा sec² A माइनस sin²A। tan की वैल्यू मैंने इस क्वेश्चन से निकाली, ये फॉर्मूले से निकाली, जो मेरे पास बेसिक फार्मूला है sec² A माइनस tan² A इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैंने tan² A की वैल्यू निकाली जो कि आ जाएगी sec² A माइनस 1 इज इक्वल टू tan² A।
ऐसे ही मैंने यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारे पास होता है कितना, 1 के इक्वल। तो यहाँ से हमने कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जो कि आ जाएगी कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों वैल्यू हमने आर एच एस में पुट कर देंगे। ये दोनों की दोनों वैल्यू आर एच एस में पुट एल एच एस में पुट कर देंगे। तो सेक टेन स्क्वायर ए का कितनी वैल्यू आई है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉस स्क्वायर की वैल्यू आई है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और आर एच एस एज इट इज छोड़ दिया, सेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। माइनस के वन से प्लस का वन कैंसिल आउट। तो मेरा फाइनल वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, हेंस प्रूव्ड। इस तरह की क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से करने हैं। हमें कब कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ये हम प्रैक्टिस कर करके ही सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फिर से अगेन प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस का 1। इस वैल्यू को हमें लेकर के आना है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। हमने एल एच एस ले लिया, एल एच एस लिया, एल एच एस लिया, कितना दे रखा था, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस का 1। फिर से हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। हमें पता था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 की जगह में ये आइडेंटिटी पुट कर दूंगा। तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 की जगह पर मैंने 1 की प्लेस पे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। डिनोमिनेटर एज इट इज कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको ऐसे ही ओपन कर देते हैं। ये वैल्यू आ गई मेरी कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस, इस आइडेंटिटी को मैं इसको मैंने ब्रेक कर दिया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। डिनोमिनेटर एज इट इज, जो क्या था हमारे पास कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस का 1। अब हमने देखा कि नोमिनेटर में हमारा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दोनों एक ही बात है, ये ब्रैकेट में कर लेते हैं। ये दोनों एक ही बात है, तो मैंने क्या करा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का कॉमन ले लिया। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमने कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, हमने ये कॉमन लिया 1 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर एज इट इज कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस का मल्टीप्लाई अंदर किया, तो माइनस का कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस का 1। हमने ये देखा, ये पेयर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो मेरी फाइनल वैल्यू आ रही है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इस वैल्यू को हमने क्या करा, साइन और कॉस के रेस्पेक्टिव में लिखा। कॉसेक थीटा मुझे पता है, हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 बाई साइन थीटा के इक्वल, प्लस का कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमने एलसीएम लिया, क्या आया, साइन थीटा, और नोमिनेटर में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। वही हमें लेकर आना है, आर एच एस इक्वल टू एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, दोनों इक्वल आ गए, एंस प्रूफ। नोट कीजिए जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन 2025 का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन दे रखा है गॉट थीटा इज इक्वल टू पी बाई क्यू, और हमें बता रहा है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉट थीटा किसके इक्वल है,
पी बाई क्यू के इक्वल है। कॉट थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो और साइन थीटा में हमें पता है साइन थीटा कैसे निकालते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो है लेकिन हाइपोटेनस नहीं है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ से वैल्यू रख दी परपेंडिकुलर और बेस की। बेस मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है, क्यू, क्यू स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास कितना दे रखा है, पी, पी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू, तो एच की वैल्यू निकाली अंडर रूट के अंदर क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू पूछी है। साइन थीटा हमने लिखा हुआ है किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है, पी अपॉन एच। पी हमें कितना दे रखा है, क्यू, और एच हमने कितना फाइंड करा है अंडर रूट के अंदर क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर। ये मेरा साइन थीटा की वैल्यू आ गई, नोट कीजिए जल्दी। नए क्वेश्चन देखते हैं, अगेन 2025 का क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें बोल बता रहा है कि मेरे पास क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दे रखा है पी एक्स इक्वल टू पी कॉस क्यूब ए एंड वाई इज इक्वल टू क्यू साइन क्यूब ए। वैल्यू पूछी है हमसे एक्स बाई पी की होल पावर 2/3 प्लस बाई बाई क्यू की होल पावर 2/3। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने वैल्यू दे रखी है वही पुट कर ली हमने। एक्स इक्वल टू हमें एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स इक्वल टू पी कॉस क्यूब ए एंड वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है, क्यू साइन क्यूब ए। वैल्यू हमसे निकल बाइंड करवाई है एक्स बाई पी की होल पावर 2/3 प्लस बाई अपॉन क्यू की होल पावर 2/3। इस इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, पी कॉस क्यूब ए डिवाइडेड बाई पी, इसकी होल पावर 2/3 प्लस बाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाई क्यू, इसकी होल पावर 2/3। क्यू से क्यू कैंसिल आउट हुआ, पी से पी कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू बच रही है कॉस क्यू ए की होल पावर 2/3 प्लस साइन क्यू ए की होल पावर 2/3। ये पावर है 3, मैंने इसको होल पावर पे कर दिया, कॉस ए का होल क्यूब मल्टीप्लाई पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी प्लस ऐसे ही साइन वाला किया 3 × 2/3 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू आ गई मेरे कॉस स्क्वायर ए और स्क्वायर पर। ये वैल्यू, ये हमारी वैल्यू आई कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। नोट कीजिए जल्दी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगेन 20, क्वेश्चन फिर से प्रूव करने वाला है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल लाना है। हमने एलएचएस उतार लिया पहले, जो क्या है टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। टेन को हम कैसे लिख सकते हैं, टेन हमें पता है टेन किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल आ गए। हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं जो एल एच एस में गिवन है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाई, ये मेरा साइन क्यूब थीटा, ये मेरा कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हमारी वैल्यू आ जाएगी कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको वैल्यू को सॉल्व करते हैं। मेरे हमारा नोमिनेटर में आ रहा है साइन
क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब थीटा अपॉन, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा के 1 में मल्टीप्लाई करा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब थीटा अपॉन, ऐसे ही यहाँ पर साइन स्क्वायर का, मैंने साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये मेरा फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस में नंबर है, मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। ये वैल्यू बताया मैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, 1 के इक्वल। ऐसे ही ये वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो हमारे पास वैल्यू आ गई साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब थीटा अपॉन 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे सॉल्व करते हैं। ये मेरा फ्रैक्शन लाइन, उसके बाद पहला वाला टर्म नोमिनेटर, फिर डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन लाइन के बाद वाला पहला टर्म डिनोमिनेटर, फिर नोमिनेटर। नोमिनेटर का नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाई 1। साइन स्क्वायर थीटा से साइन, एक दो साइन की पावर कैंसिल आउट होगी तो यहाँ पर बचा मेरा केवल साइन थीटा। ऐसे ही ये कॉस स्क्वायर थीटा से मैंने कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट कर दिया, मेरे पास डिनोमिनेटर में बचा कॉस थीटा। तो ये मेरी फाइनल वैल्यू आ रही है साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। फिर से इसको सॉल्व करना है, मैंने एलसीएम लिया जो कि आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ये वैल्यू आ गई साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इस वैल्यू को हम आगे कर सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू आ रही है कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। एल आर एच एस हमने देख लिया, आर एच एस क्या है हमारे पास, सेक थीटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा कॉसेक थीटा है, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस कॉस थीटा। मुझे ये वैल्यू लेकर आनी है आर एच एस में। मेरी इक्वेशन यहाँ तक आ गई थी। हमने क्या करा, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो मैंने दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दी ऑन, कि मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है ना, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस की साइन 4 साइन की पावर 4 थीटा। तो हमने क्या करा, उस चीज़ को कैसे हम ओवरकम करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों साइड में हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो मैंने ऑन लिख दिया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जो वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरी वैल्यू होगी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस का 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें क्वेश्चन में, हमें अपने एल एच एस में हमारा क्या आ रहा है, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा आया है। तो ये वैल्यू मेरी आ रही है, इसकी वैल्यू फाइंड यहाँ से निकाल लूँगा, जो कि हो जाएगी साइन जो कि हो जाएगी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस वैल्यू को मैं नोमिनेटर में रख दूंगा, इस वैल्यू को साइन स्क्वायर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा की जगह के प्लेस पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लेस कर देंगे नोमिनेटर में, जो कि अभी आया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये हटाई देते हैं, कन्फ्यूजन हो।
अब हमने क्या करा, इसको अलग अलग तोड़ लिया। 1 अपॉन कॉस थीटा, वन बाई 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। एक साइन साइन एक साइन स्क्वायर एक साइन स्क्वायर थीटा में से मैंने एक साइन थीटा कैंसिल आउट कर दिया, ऐसे ही कॉस थीटा में एक कॉस थीटा कैंसिल आउट कर दिया। तो मेरा 1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल, सेक थीटा के। ऐसे ही 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल, कॉसेक थीटा के, माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यही हमें लेकर आना था। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस एज प्रूव। नोट कीजिए जल्दी, फिर आगे बढ़ा रहा हूँ। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, हमसे 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45 की वैल्यू पूछिए। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, टेन की टेबल में ही बताना है। तो टेन की टेबल हम देख लेते हैं पहले। 10, 0, 30, 45, 60 एंड 90। 10 0 की वैल्यू मेरी कितनी होती है, 0। 30 पे कितना वैल्यू होती है, 1/√3। 45 पे कितना, 1। 60 पे कितना, √3। 90 पे कितना, नॉट डिपेंड या फिर इनफाइनाइट भी बोल देते हैं। ये वैल्यू लिख लेते हैं। अब हम उस क्वेश्चन जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। 1 - tan² 45 डिवाइडेड बाई 1 + tan² 45 है। 1045 की वैल्यू कितनी, 1। 1 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, 0/2। ये कितना आ गया, 0। 0 किस पे आ रहा है मेरा, 10 0 पे। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हमें क्वेश्चन इक्वेशन दे रखी है, एक्स टेन 45 कॉस 60 इज इक्वल टू 3 साइन 60 डिग्री एंड कॉट 60 डिग्री। ये डिग्रीज में है। 1045 की वैल्यू हमें पता है कितना, 1। कॉस 60 की वैल्यू कितना, 1/2 इज इक्वल टू 3। साइन 60 की वैल्यू कितना, √3/2 एंड कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो ये मेरा बचा, एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा एक्स ही रहेगा, इज इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा है 3 cot A इज इक्वल टू कितना है, 4 के इक्वल है। तो यहाँ से मैंने 3 मल्टीप्लाई में कॉट के साथ में दूसरी साइड में भेज दिया, डिवाइड में आ गया। हमें बोला है उसके बाद में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। कॉट हमें पता है किसके इक्वल होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो और साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसमें मेरा हाइपोटेनस आएगा, तो मैं हाइपोटेनस निकाल लेता हूँ। H² इक्वल टू P² + B²। पी मेरा कितना है, 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 + 16। ये वैल्यू आ गई अंडर रूट के अंदर 25। ये H² की वैल्यू आई है, एच की वैल्यू आ गई अंडर रूट 25। तो एच आ गया 5। वो इक्वेशन में रख दिया जो हमें सॉल्व करवाया है। जो क्या करवाया है, सॉल्व कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकल पाई। कॉस ए, कॉस का हमें पता है किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, माइनस साइन हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर के इक्वल। बेस हमारे पास कितना है, 4। 4 बाई हाइपोटेनस हमने कितना निकाला हुआ है, 5। 4/5 का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर हमने कितना निकाला हुआ, कितना दे रखा है, 3। 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 16। सिक्स सिक्स ये वैल्यू आ गई मेरी 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम ले लिए, कितना आ गया, 25। 16 माइनस 9 कितना आ गया, 7/25। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मेरी आ गई 7/25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो मुझे क्वेश्चन दे रखा था साइन साइन मुझे एलएचएस में दे रखा है
साइन टीटा माइनस टू साइन क्यूब टीटा अपॉन टू कॉस क्यूब टीटा माइनस कॉस टीटा इज इक्वल टू टेन टीटा लेकर के आना है। तो हमने एल एच एस उतार लिया पहले। एल एच एस क्या है? साइन टीटा माइनस टू साइन क्यूब टीटा डिवाइडेड बाई टू कॉस क्यूब टीटा माइनस कॉस टीटा। हमने साइन नोमिनेटर से साइन टीटा कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से कॉस टीटा कॉमन लिया। तो ये मेरा साइन टीटा कॉमन लिया हमने, ब्रैक नोमिनेटर में बच गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर टीटा। ऐसे ही डिनोमिनेटर से मैंने कॉस टीटा कॉमन लिया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई टू कॉस स्क्वायर टीटा माइनस का वन। हमें लेकर आना है आर एच एस में टेन टीटा। तो टेन टीटा हमें पता है साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा होता है। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाए, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। हमें हम लोगों को हमें पता है कि साइन स्क्वायर टीटा, हमें पता है साइन स्क्वायर टीटा प्लस का कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन है। तो यहाँ से मैंने साइन स्क्वायर टीटा की वैल्यू निकाल ली दूसरे के रेस्पेक्टिव में, कॉस स्क्वायर टीटा के रेस्पेक्टिव में, वन माइनस कॉस स्क्वायर टीटा। ये वैल्यू, इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू को हम इस नोमिनेटर में पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर टीटा की जगह। तो देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। साइन टीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर टीटा की जगह कितना, वन माइनस कॉस स्क्वायर टीटा डिवाइडेड बाई कॉस टीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना है, टू कॉस स्क्वायर टीटा माइनस का वन। ये वैल्यू हमारी कितना, टेन टीटा लिख दिया। और ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया नोमिनेटर के। वन माइनस टू का मल्टीप्लाई टू में करा, माइनस का टू, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करा, प्लस का टू और कॉस स्क्वायर टीटा डिवाइडेड बाई टू कॉस स्क्वायर टीटा माइनस का वन। टेन टीटा एज इट इज, प्लस का वन माइनस का टू, प्लस माइनस 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 का वन प्लस टू कॉस स्क्वायर टीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर टीटा माइनस का वन। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम ही है। टू कॉस स्क्वायर टीटा, टू कॉस स्क्वायर टीटा माइनस का वन माइनस का वन, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो। तो वैल्यू आ गई मेरी, हमारी वैल्यू बची कितना, टेन टीटा, जो कि हमारा आर एच एस के इक्वल है एज प्रूफ। नोट कीजिए जल्दी। फिर क्वेश्चन नंबर, नए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिर नए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 प्लस 4 एंड एंड 7 प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू पूछिए। हमें क्या गिवन है, 7 प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 9। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। मैंने 7 को दूसरी साइड में लेके माइनस का 7 हो जाएगा, 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 9 माइनस 7। तो 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 9 माइनस 7 करा कितना आया, 2। 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंच जाएगा, दूसरी साइड में जाएगा 2/4। 2 से मैंने 4 को कैंसिल आउट किया, कितना आया, 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। साइन के टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30। तो यहाँ से मेरा थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ऑप्शन बी। क्वेश्चन, नए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हमें क्वेश्चन दे रखा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा, इसकी वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन क्या किया मैंने, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। तो मैंने 1 अपॉन कॉस थीटा के प्लेस पे सेक थीटा रख दिया। सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा, ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये हमारा फॉर्मूला देख रहे हैं हम, ये हमारा फॉर्मूले में क्या है, साइन, और जो हमारे गिवन इक्वेशन आई है उसमें साइन क्या है, इंटरचेंज है। तो मैंने क्या करा, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइन प्लस, हमने क्या करा, इसमें से -1 कॉमन ले लिया। तो ये मेरा प्लस का तो टेन स्क्वायर थीटा था, ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का सैन स्क्वायर, ये माइनस का साइक स्क्वायर थीटा था, तो ये प्लस का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमारे किसके इक्वल है,
बन के इक्वल है हमारे आइडेंटिटी के, -1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस का 1। -1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस का 1। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 देख पढ़ते हैं, मेरे साथ में पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है इफ x cos 60 प्लस y cos 0 प्लस साइन 30 माइनस का cot 45 इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। हमें जो गिवन है पहले हमने वो लिख लिया, x cos 60 प्लस का y cos 0 प्लस साइन 30 डिग्री माइनस का cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 5। बुट वैल्यू पुट कर दी। cos 60 हमें पता है कितना होता है, 1/2 के इक्वल, प्लस बाई cos 0 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, माइनस cot 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 5। हमने इसको सॉल्व करा, एक जी वैल्यू आ गई मेरी x/2 प्लस का बाई प्लस का 1/2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 5। LHS से मैंने LCM लिया, कितना आ गया 2। ये मेरा ये x एज इट इज, 2 का मल्टीप्लाई बाई में करा प्लस का 2/, 1/2 की बन के नहीं, बन के अपन में भी 2 है तो 2, तो मेरा 1 एज इट इज, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करा तो माइनस का 2 इज इक्वल, ये मेरी वैल्यू आ गई। ये प्लस के 1 में से माइनस के 2 में से प्लस का 1 सब्ट्रैक्ट करा और 2 का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई x प्लस 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 प्लस 1, तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई 11। हमसे x प्लस 2y की वैल्यू निकल पाई थी। नोट कीजिए जल्दी। नए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, फिर अगेन प्रूव करने वाला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है। tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा के इक्वल लाना है। LHS हमने लिख लिया, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। हमने क्या करा, इन tan और कॉट को साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में लिख लिया। tan थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा किसके इक्वल, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल, प्लस ऐसे ही ये इसको भी लिख लिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये मैंने इसको सॉल्व करा, इसके हमने इसको सॉल्व करा, ये वैल्यू आ गई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई LCM लिया, कितना आ गया साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन इधर भी LCM लिया, कितना आ गया कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, कितनी वैल्यू आ रही है। ये मेरी फ्रैक्शन लाइन, ये मेरा नॉमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन लाइन के बाद वाला पहला टर्म डिनोमिनेटर फिर नॉमिनेटर, नॉमिनेटर का नॉमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में। साइन थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लाई करा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में किया, प्लस का साइन था प्लस का साइन लगा दिया, कॉस थीटा का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का मल्टीप्लाई करा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखते हैं, हमने देखा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, हमने देखा कि हमारा फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में और सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, लेकिन साइन क्या है, इंटरचेंज है। तो हम क्या करते हैं, हमने 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लिया, तो मैंने, और ये वैल्यू मेरी बच गई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर हमारा क्या था,
कॉस टीटा माइनस साइन टीटा था, हमने कॉमन के लिया साइन टीटा माइनस कॉस टीटा, यानी कि यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस का साइन आ गया तो ये मेरी वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर टीटा अपॉन साइन टीटा। अगर किसी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई हो कि जी हमने ये कॉमन कैसे लिया, तो इधर मैं करके दिखा देता हूँ। कॉस स्क्वायर टीटा अपॉन साइन टीटा कॉस टीटा माइनस साइन टीटा था। इसमें से हमने माइनस, मैंने इसमें क्या करा, डिनोमिनेटर से माइनस का साइन कॉमन लिया, तो कॉस स्क्वायर टीटा अपॉन माइनस साइन टीटा कॉस टीटा, ये प्लस का था ये माइनस का बन जाए हो जाएगा। ये माइनस का साइन टीटा था तो प्लस का साइन टीटा हो गया। माइनस ये मेरा यहाँ पर क्या था, प्लस, प्लस का साइन, माइनस प्लस डिवाइड करता हूँ तो माइनस, माइनस का कॉस स्क्वायर टीटा अपॉन साइन टीटा माइनस कॉस टीटा। हमने वही लिखा हुआ है। हमने साइन टीटा कॉस टीटा फिर कॉमन ले लिया, तो मैंने लास्ट की वैल्यू लिख दी कॉस माइनस का कॉस स्क्वायर टीटा अपॉन साइन, हमने लास्ट की वैल्यू लिख दी माइनस का कॉस स्क्वायर टीटा अपॉन साइन टीटा। ये हमने कॉमन ले लिया। इसको हटाते हैं हम। फिर से हमारे रेस्पेक्ट प्रोपोर्शन, फिर से हमारे रेशियो में आ रहा है, फिर से हमने एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हमने लिया एलसीएम। ये हमारा वन अपॉन साइन टीटा माइनस कॉस टीटा, और मैंने एलसीएम लिया, कितना आ गया, साइन टीटा कॉस टीटा। साइन टीटा का साइन स्क्वायर टीटा में मल्टीप्लाई करा साइन क्यूब टीटा, माइनस कॉस टीटा का कॉस स्क्वायर टीटा में मल्टीप्लाई करा कॉस क्यूब टीटा। अब हम ये देख रहे हैं ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी आइडेंटिटी बन रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी, ब्रैकेट में नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो हमने इसको उसी तरह से तोड़ दिया, साइन क्यूब टीटा माइनस कॉस क्यूब टीटा, तो इसके इक्वल आ जाएगा साइन टीटा माइनस कॉस टीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा प्लस का साइन टीटा कॉस टीटा। ये साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब टीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, ये वैल्यू पुट कर देंगे। हम रख दें क्या वैल्यू आ रही है, वन अपॉन साइन टीटा माइनस कॉस टीटा, साइन क्यूब टीटा माइनस कॉस क्यूब टीटा की जगह हमारा क्या आ रहा है ब्रैकेट में, साइन टीटा माइनस कॉस टीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा मल्टीप्लाई बाई साइन टीटा कॉस टीटा। और ये इसके डिनोमिनेटर में क्या है, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, साइन टीटा कॉस टीटा। साइन टीटा माइनस कॉस टीटा से साइन टीटा माइनस कॉस टीटा कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा, इसकी वैल्यू कितनी बन, तो हमने इसको और सोल्व कर लिया। साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा कितना बन, प्लस साइन टीटा कॉस टीटा अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा, साइन टीटा डॉट कॉस टीटा। इसको अलग अलग तोड़ लिया, वन अपॉन साइन टीटा कॉस टीटा प्लस का साइन टीटा कॉस टीटा डिवाइडेड बाई साइन टीटा कॉस टीटा। साइन टीटा कॉस टीटा से साइन टीटा कॉस टीटा कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू कितनी बची, वन, वन अपॉन साइन टीटा किसके इक्वल, कॉसेक टीटा के, ऐसे ही वन अपॉन कॉस टीटा किसके इक्वल, सेक टीटा के, प्लस का वन। यही हमें लेकर आना था, वन प्लस सेक टीटा प्लस कॉसेक टीटा मल्टीप्लाई बाई सेक टीटा प्लस का वन। हेंस प्रूव एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ गया, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फिर से हमारा प्रूफ वाला है, यहाँ जो हमारा एल एच एस में दे रखा है साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू आर एच एस में लेकर आना है टू बाई टू साइन स्क्वायर ए माइनस का वन। एल एच एस हमने नोट कर लिया, साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू टू अपॉन, एल एच एस लिखा है केवल। अब हमने बताया था कि जब भी मेरा टिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाए
तो मैं उनको साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में लेकर आऊँगा, लेकर के आएंगे। लेकिन पहले ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में पहले से ही साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन में दे रखा है, तो अब इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन की डिमांड होगी, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो रहा होगा वो कर लेंगे। अब इस केस में हमें दिख रहा है कि एलसीएम ले सकते हैं, तो हमने एलसीएम लिया। तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी जब मैंने एलसीएम लिया। साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो डिनोमिनेटर में आ गया मेरा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। नॉमिनेटर में देखते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई साइन ए प्लस कॉस ए से करा, तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, प्लस का साइन था प्लस का साइन लगा दिया। साइन ए माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कॉस ए से किया, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए कॉस ए प्लस का साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 साइन ए कॉस ए। अपॉन में हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको आगे सॉल्व करते हैं। प्लस का 2 साइन ए कॉस ए माइनस का 2 साइन ए कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी बन, ऐसे ही यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी बन, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 डिनोमिनेटर में आ गया। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में आ रहा है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हमने इसको अपने आर एच एस से कंपेयर करा, आर एच एस में हमें डिनोमिनेटर में 2 लेकर नोमिनेटर में 2 लेकर आना है, 2 आ गया हमारे पास। लेकिन डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, 2 साइन स्क्वायर ए चाहिए। हमारे पास अभी कितना है, एक साइन स्क्वायर ए। तो क्या करेंगे हम, कॉस स्क्वायर ए की का फॉर्मूला लगा देंगे साइन स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, जो कि होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो हमें कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेंगे साइन स्क्वायर ए के रेस्पेक्ट में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये वैल्यू आ गई 2 अपॉन, माइनस का मल्टीप्लाई मैंने अंदर ब्रैकेट के अंदर करा 1 में, तो माइनस का 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया प्लस साइन स्क्वायर ए। एक साइन स्क्वायर ए प्लस 1 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए, 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 एज इट इज। यही हमारा आर एच एस है जो हमें प्रूव करना था, एंस प्रूव एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज। हमने क्वेश्चन लिख लिया, टेन स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉस हमें पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, तो टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए हो गया, क्योंकि कॉस का स्क्वायर है ना, तो सेक पेपर की स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करा, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो ये मेरा इक्वेशन बन गई सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हमारे पास बेसिक आइडेंटिटी है, ये किसके इक्वल होता है, माइनस के 1 के इक्वल। माइनस का 1 मल्टीपल, माइनस का साइन पहले से थे तो माइनस का 1, यानी कि टेन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। नए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो 1045 फॉल्स बताना है। 1045 इज इक्वल टू कॉट 45, 1045 देख लेते हैं, 1045 इज इक्वल टू कॉट 45, 1045 की वैल्यू 1, कॉट 45 की भी वैल्यू 1। तो ये तो हमारा ठीक है, फॉल्स बताना है। साइन 45 इज इक्वल टू, ऑप्शन बी बता रहा है साइन 90 इज इक्वल टू 1045 साइन 90 की वैल्यू 1, 1045 की भी वैल्यू 1। ये भी हमारा ठीक है। ऑप्शन सी चेक करते हैं, साइन 30 इक्वल टू कैसे बता रहा है, साइन 30 इक्वल टू कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी √3/2। ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि मुझे प्रूव करना है 1045 की वैल्यू कितनी 1।
ज्योमेट्रिकली करना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमने क्या कर लिया, एक ट्राइंगल मान लिया, राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम करा है, जो कि राइट एंगल बनना है बी पर। और इस ट्राइंगल की दो साइड को मैंने क्या करा है, इक्वल अज्यूम करा है। तो मैं ये स्टेटमेंट मैंने अज्यूम करा है, हम उसको लिख लेंगे। हमने क्या करा है, लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट एंड राइट एंगल एट बी। और उसके साथ साथ में क्या माना है हमने, क्या साइड बी सी एंड ए बी आर इक्वल। तो हमने मान सपोज कर लिया बी सी इक्वल टू ए बी है, ये किसकी वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। हमें क्या बताना है, इस टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे सपोज करो टेन ए की वैल्यू निकालनी है, टेन ए की टेन फोर्टी फाइव इक्वल टू वन रखना है, निकाल के प्रूव करना है ना। तो मैंने चेक करा, ये मुझे सपोज करो टेन ए की वैल्यू निकालनी है, टेन ए इज इक्वल टू कितना होगा, ये मेरा 90 के अपोजिट वाली साइड क्या, हाइपोटेनस, एंगल के अपोजिट वाली साइड मेरी क्या, परपेंडिकुलर। और ये मेरा बेस, टेन थीटा इक्वल टू टेन ए इक्वल टू होता है हमारा क्या, बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी। बी सी हमने, बी सी और ए बी को हमने कितना माना हुआ है, एक्स माना हुआ है। तो टेन ए इक्वल टू कितना आ गया, बी सी और ए सी को एक्स माना हुआ है, एक्स अपॉन एक्स कितना कैंसिल आउट हो गया, वन। ये हमारी कितनी वैल्यू आई है, टेन ए इक्वल टू 45 आया है। अब हम एंगल ए की वैल्यू निकालते हैं। हमने दो ट्राइंगल की दो साइड को क्या माना हुआ है, इक्वल माना हुआ है। तो हम वहाँ से एंगल ए एंड एंगल सी फाइंड करते हैं। हमें पता है, अगर मेरे दो कोई ट्राइंगल की दो साइड है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यानी कि ये मेरा अगर एक्स है तो ये भी मेरा कितना होगा, एक्स होगा। अगर ये सपोज करो ये मेरा अल्फा है, तो ये भी मेरा कितना होगा, अल्फा। हमें हमें समेशन पता है, एंगल अल्फा प्लस अल्फा प्लस का 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस का 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो मैंने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, 180 माइनस 90 डिग्री, टू अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 90। टू से मैंने 90 को कैंसिल आउट करा, कितना आ गया, 45 डिग्री। और अल्फा क्या है, अल्फा जो एंगल है वो ए और सी के इक्वल है। तो टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी आ गई, 45 टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी आ गई, 1045 इक्वल टू वन। हैंस प्रूव। नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बता रहा है इफ कॉस अल्फा प्लस, क्वेश्चन बोल रहा है इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है। हमने पहले इसको सॉल्व कर लिया, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस के टेबल में जीरो किस पे वैल्यू आती है, 90 पे, कॉस 90। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। क्वेश्चन पूछ बोल रहा है कि हमें अल्फा प्लस बीटा बाई टू की वैल्यू निकालनी है, इसका हाफ कर दिया, एंगल हाफ दे रखा है, इसका हाफ किया, तो 90 बाई टू कितनी वैल्यू आ गई, 45। क्वेश्चन बोल रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू की वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा बाई टू की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 45। तो कॉस 45 की वैल्यू पूछी है हमसे। कॉस 45 हमें पता है कितना होता है, 1/√2, ऑप्शन ए। नई क्वेश्चन देखते हैं। नई क्वेश्चन कह रहा है इफ sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एम, देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस टेन थीटा इज। हमारे पास आइडेंटिटी है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने इसको तोड़ दिया, ए माइनस बी यानी sec थीटा माइनस टेन थीटा, और sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू वन। sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, एम, एम पुट कर दी, sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू वन। ये वैल्यू हमसे फाइंड करवाई है। एम मल्टीप्लाई में sec थीटा प्लस टेन थीटा के साथ में दूसरी साइड में ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई
एम, इसकी वैल्यू आ गई 1/m के इक्वल। तो इसी क्वेश्चन के साथ में हमारी इस चैप्टर की PYQ सीरीज भी कंप्लीट होती है। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट with the help of these PYQ series, you are going to perform well in your board examination. So stay connected with your YouTube channel, Scholars Study Adda, and do not forget to like, share, and subscribe your YouTube channel.